हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओम उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। पहली वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, तो उसमें हमने देखा था कि जो मेंडल के लॉ थे इनहेरिटेंस के लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बारे में एक हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली मेंडल के जो ऑब्जर्वेशन थे, स्टार्टिंग के जो ऑब्जर्वेशन थे उस पर होने वाला है। एनसीईआरटी का जो हमारा बुक है, जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी में, ये जेनेटिक्स वाला, एनसीईआरटी की वीडियोस तुम्हारी 4 से 6 वीडियोस में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 6 वीडियोस लगेंगी उसमें, एनसीईआरटी वाली में। बट ये जो बीच बीच का कॉन्सेप्ट है, जो बीच बीच में हमारा ये लिखा हुआ है, ये सारा एक्स्ट्रा चीजें, वो हमें जैसे मान जाओ कोडोमिनेंस है, प्लियोट्रॉपी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मल्टीपल एलिज्म है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस और बाकी सारी चीजें हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। जो समझने वाला है उसे हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो लाइन वाइज है वो हमारी उसकी 6 वीडियोस आएंगी, और इसमें अब देखो कितनी वीडियोस बनती है, ठीक है। तो आप अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि मेंडल जो थे वो टोटल 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पे, 7 पेयर्स पे काम किए थे, ठीक है, 7 पेयर्स ऑफ जीन पे। उनके टाइम के जीन्स जो थे वो फैक्टर कहलाते थे, ठीक है। जो जीन टर्म है मेंडल के टाइम पे था नहीं, मेंडल जो डिस्कवरीज किए थे उसे फैक्टर वो बोल रहे थे, ठीक है। और आज के टाइम पे वो जीन्स होते हैं हमारे, ठीक है। उन्होंने 7 पेयर ऑफ जीन्स पे स्टडी की थी ऑन पी प्लांट। पी प्लांट का मैंने पिछली क्लास में पूछा था साइंटिफिक नेम, तो उसे याद रख लेना, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो ये तुम्हारा पी प्लांट है, इसके 7 पेयर ऑफ जीन्स पे उन्होंने काम किया था। जो तुम्हारे थे उनका पहला जो था मेंडल के प्रोसीजर्स हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे काम किया। देखो, पहला उनका ये है कि वो एक बार में एक ही कैरेक्टर को, एक ही ट्रेट को वो स्टडी कर रहे थे। जैसे मान जाओ टॉल, ये जैसे टॉल है, और ये तुम्हारा डॉर्फ है। हम कैपिटल से डोमिनेंट को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब लिखते हैं, और स्मॉल से रिसेसिव को। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जहाँ पे एक वो भी डोमिनेंट और स्मॉल दोनों प्रेजेंट हो। इस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वही तुम्हारा होगा डोमिनेंट, ठीक है, और जो नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा होगा रिसेसिव। तो जो मेंडल थे वो अपने क्या बोलते हैं, पहले एक बार में एक ही कैरेक्टर को ले रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे मान लो ये टॉल हो गया और ये डॉर्फ हो गया, ठीक है। तो उन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर लिया, ठीक है। तो यहां से जैसे मान लो इनका क्रॉस करा है, तो यहां से बनेगा टी और यहां से बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। एक एक सिमिलर टाइप के गैमेट्स ही तो बनेंगे। तो इन दोनों का अगर क्रॉस हुआ तो ये तुम्हारे गैमेट्स होगा, ठीक है। तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा टी और टी। ये तुम्हारा डोमिनेंट इसमें एक प्रेजेंट है, तो ये जो होंगे वो सारे वो टॉल हो जाएंगे, ऑल टॉल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है ना, मतलब उसकी हाइट, स्टेम का जो हाइट है वहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर है। अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद वो दो दो कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराने लगे। जैसे मान जाओ कि एक टॉल वाला कैरेक्टर ले लिया और दूसरा क्या बोलते हैं उसे, कोई सीड का कलर ले लो। सीड का कलर में येलो तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं, वो डोमिनेंट है। तो जैसे मान जाओ येलो में हेट्रोजाइगस ले लिया, यहां से समझो या ये जो है वो एक ही टाइप का बनाएगा गैमेट टी, ये जो है वो दो टाइप का बनाएगा, एक वाई बनाएगा, एक स्मॉल वाई बनाएगा, एक टॉल बनाएगा, एक वो शॉर्ट। यहां से देखो एक बन गया तुम्हारा टी वाई, और यहां से इसको देखो तो ये बन गया तुम्हारा टी और स्मॉल वाई। ये तुम्हारा होगा टॉल और टॉल प्लांट विथ येलो सीड, ये तुम्हारा होगा टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, ठीक है। तो ऐसे इस क्रॉस को हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं ना हम, एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर को ले रहे हैं, जैसे टॉल ले रहे हैं या फिर येलो ले रहे हैं। और तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, अगर डॉर्फ लेते हैं तो यहाँ पे एक और टी ले लेते हैं, बड़ा वाला टी ले लो या फिर छोटा वाला टी ले लो, और यहाँ पे राउंड वाला ले लो या फिर
रिंकल्ड ले लो, ठीक है। तो जैसे ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे था, डाई हाइब्रिड क्रॉस ये हो गया, और इसको हटा दो तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये तुम्हारी जनरेशन आई, जैसे ये तुम्हारी जनरेशन है, देखो अब मैं तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, अभी स्टार्टिंग है जेनेटिक्स का, इस वजह से मैं सिर्फ इसको लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लो एक टॉल ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा रिजल्ट आया था वो ऑल टॉल था, ऑल टॉल था, टी टी। तो इसमें क्या होगा, ये जो तुम्हारी जनरेशन है ना, इसको हम बोलेंगे पेरेंटल या पी, ठीक है, पी या पेरेंटल। और ये तुम्हारा हो जाएगा F1 या फीलियल वन, ठीक है, फीलियल वन। इसको हम क्या बोलते हैं, फीलियल वन बोलते हैं, या फिर तुम्हारा F1 जनरेशन बोलते हैं। इसी को हम प्रोजेनी भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग बोल लो, प्रोजेनी बोल लो, ठीक है, या नेक्स्ट जनरेशन बोल लो। तो ये तुम्हारा पेरेंटल हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा ऑफ स्प्रिंग यानी प्रोजेनी वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कराया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब दो दो कैरेक्टर ले लिए, एक टॉल का टॉल और येलो वाले के साथ साथ स्मॉल और ग्रीन वाला, ठीक है, स्मॉल और ग्रीन वाला। तो ऐसे इन्होंने दो दो कराने, दो दो, जहाँ पे देख रहे हो एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर, तो दो दो कैरेक्टर का जब वो कराने लगे क्रॉस, तो उसे हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद उन्होंने F2 जनरेशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन कराया। उसके बाद तुम्हारा जो था वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा करके उन्होंने क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। इमैस्कुलेशन और बैगिंग याद है ना, कि क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एंथर निकाल करके, मतलब मेल पार्ट हटा करके दूसरे फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन से उसे फर्टिलाइज कराना और आगे का रिप्रोडक्शन करना, वो तुम्हारा हो रहा था क्रॉस पॉलिनेशन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखा था। तो वहां से इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन मतलब एंथर को काटना और उसे फॉइल पेपर से या बटर पेपर से कवर कर देना, उसे बैगिंग बोलते थे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मेंडल के एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर। इसके बाद आते हैं, देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप पे एक बार बात कर लेते हैं। देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप पे एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान जाओ ये तुम्हारा स्टेम हाइट वाला एग्जांपल लेते हैं हम, स्टेम हाइट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये जैसे मान जाओ टी टी और टी टी, ठीक है। ये तुम्हारा टी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है वो, ये तुम्हारा, तुम्हें पता है ये टॉल है, ये तुम्हें पता है ये ड्वार्फ है। ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में यही है। और क्या बोलते हैं, तुम पहले से अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर 12th में पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें हर चीज याद करनी पड़ेगी। इसका कोई रूल नहीं है कि ये ऐसा क्यों है। सिर्फ जैसे मान लो कोई भी डिस्कवरी होगी तो उसे कुछ नाम देने के लिए, कुछ उसे क्या बोलते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ तो सिंबल होगा, कुछ तो उसे नाम देंगे, तो वो समझो कि ऐसे ही है, वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि ये क्या चल रहा है। तो यही है कि जैसे मान लो कोई इंसानों में ही ले लो, कोई अगर बड़ा है तो उसे बड़ा वर्ड दिया गया है ना, बिग वर्ड दिया गया है ना। अगर कोई छोटा है तो उसे स्मॉल वर्ड दिया गया है ना, ठीक है। तो वैसे ही जेनेटिक्स में उसे रिप्रेजेंट करते हैं टीटी और टॉल से। देखो ये जो टॉल है, ये उसे देखने के बाद का हम बता रहे हैं ना कि वो टॉल है, ठीक है। समझो बात को, अगर ये बड़ा है तो हम उसे बाहर से देख के बता रहे हैं ना कि बड़ा है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? देखो जैसे ये है और ये है, तो ये बड़ा है, समझ रहे हो, ये बड़ा है, ये छोटू सा है, तो इसे बड़ा ही बोलोगे ना। तो एक वर्ड आया ना बड़ा, बड़ा, एक वर्ड आया ना बड़ा, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, छोटा। तो ये वर्ड बड़ा और छोटा वर्ड आ रहा है ना। तो वैसे ही जेनेटिक्स में तुम्हारा टॉल एंड डॉर्फ वर्ड आता है। ये हम नहीं बनाए हैं, ये बहुत पुराने, पता नहीं कौन बनाया है, हमें भी नहीं पता। तो देखो ये जो आउटर मॉर्फोलॉजी को देख रहे हो ना, ये तुम्हारा हो गया फिनोटाइप। अभी हम फिनोटाइप और जीनोटाइप डिस्कस कर रहे हैं। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, फिनोटाइप, ठीक है। अब ये बड़ा क्यों है और ये छोटा क्यों है,
ये बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, इसके जो जीन्स है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो हमारे जो इंफॉर्मेशन कैरी होता है वो होता है डीएनए में, ठीक है, डीएनए में। ये है तुम्हारा डीएनए, जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है। और इसका जो पार्ट जहां पे इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, इसमें कहीं भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो पार्ट जहां इंफॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। ये डीएनए है तुम्हारा डबल हेलिकल, और जहां इस डीएनए में जहां पे तुम्हारी जानकारी होगी, इस डीएनए में जहां पे तुम्हारे कैरेक्टर का, कि तुम कैसे दिखोगे, कैसे कैसी आवाज होगी, कैसे हेयर्स होंगे, कैसी आंख होगी, आंखों का कलर मतलब कैसे हाथ होंगे, कैसे मतलब कितने बड़े होगे तुम, मतलब बाकी सारी तुम्हारी क्या बोलते हैं उसे, फंक्शंस, तुम्हारे कैरेक्टर्स, वो जो डिसाइड करता है वो होता है जीन। तो डीएनए के पूरे पूरे डीएनए में क्या बोलते हैं, जीन्स नहीं होते, एक्टिव जीन्स नहीं होते। तो ये जो पार्ट है ना, उसे हम डीएनए का जो वो पार्ट जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो उसे हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। तो फिनोटाइप, ये टॉल कैसे है, फिनोटाइप को डिसाइड करने वाला जो जीन्स होता है उसके स्टडी को हम बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप में तुम्हारा ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप वो हुआ जिसमें हमारा आउटर स्ट्रक्चर, मतलब हमारी मॉर्फोलॉजी एक तरह से कह सकते हो देखने को मिलती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म टॉल होगा या स्मॉल होगा, या फिर राउंड रिंकल, कुछ भी बोल सकते हो, गोरा काला सांवला कुछ भी। और जीनोटाइप जो होगा वो कैरेक्टर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उसकी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे जीनोटाइप। तो ये था हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप में, ठीक है। एक और टर्म आता है एलील्स, एलील्स, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे ये तुम्हें पता है कि ये एक जीन है, जीन हमेशा पेयर में होता है, याद रखना, ये एक जीन है, ठीक है। तो इसका एक क्या बोलते हैं, एक टॉल भी है, एक मतलब इसके दो तुम देख रहे हो, जैसे हेटेरोजाइगस में तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। इसको देखो, इस वाले को देखो, ये तुम्हारा एक जीन है, ठीक है, और इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। एक कैपिटल टी के लिए है, एक स्मॉल टी के लिए, मतलब एक तुम्हारा लार्ज मतलब टॉल बनाएगा, एक ड्वार्फ बनाएगा, ठीक है। तो ये एक हाइट, स्टेम हाइट का जीन है, ये एक हाइट का, हम बोल सकते हैं हाइट का जीन है। ये एक ऐसा जीन है जो प्लांट की हाइट को डिसाइड करेगा। हम यहाँ पे सिर्फ अभी प्लांट्स के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा बॉटनी में आता है बेसिकली। अगर तुम बॉटनी जूलॉजी डिवाइड करो बायो को, तो ये तुम्हारा बॉटनी में आता है ये चैप्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये समझो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन ये है। तो इसमें दो है ना, एक या तो डोमिनेंट कराएगा, टॉल कराएगा, या फिर रेसेसिव ड्वार्फ कराएगा, ड्वार्फ मतलब छोटा। तो ये एक जीन हो गया। अब एक जीन के दो पार्ट्स हैं, तो ये जो दो, ये अगर एक सिंगल की बात करोगे ना, तो वो तुम्हारा हो जाएगा हाइट के लिए एलील। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स वो होते हैं जो तुम्हारे जीन्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो होता है वो अल्टरनेट फॉर्म होता है एक जीन का, ठीक है, एक अल्टरनेट फॉर्म होता है एक जीन का, ये एक अल्टरनेट फॉर्म होता है ऑफ सेम जीन। जैसे मान लो कि ये हाइट वाला जीन है ना, ये हाइट वाला, ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक की बात करोगे ना, तो एक तुम्हारा हो जाएगा अलील्स, इसमें भी किसी एक की बात करोगे तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा अलील्स, ठीक है। तो अलील्स भी होते हैं, एलील्स बोल लो, अलील्स बोल लो, जो भी है, ये तुम्हारा एक सिंगल जीन का, जैसे हाइट के लिए हो गया, सीड कलर के लिए हो गया, पॉड कलर के लिए होगा, सीड के शेप के लिए हो गया, फिर तुम्हारा पॉड का शेप हो गया, फ्लावर का पोजीशन हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, ठीक है। तो इन सब के लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, दो रूप होगा उसका, एक होगा डोमिनेंट, एक होगा रेसेसिव, ठीक है। तो किसी एक को, या डोमिनेंट को बोल लो या रेसेसिव को बोल लो, किसी एक फॉर्म को बोलोगे ना, किसी जीन के किसी एक फॉर्म को बोलोगे तो उसे बोलोगे अलील्स, ठीक है। अलील्स वाला आई होप समझ आ गया होगा। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, अब ये क्या होता है भैया, देखो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हम बार बार, अब चलो तुम्हें मैं एक दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ। टॉल शॉर्ट बहुत हो गया। जैसे मान जाओ सीड के कलर का लो, येलो, ठीक है, ये हम ले रहे हैं सीड कलर पे, ठीक है, सीड कलर पे अगर हम ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये तुम्हें पता है सीड का कलर डोमिनेंट में येलो होता है और क्या बोलते हैं रेसेसिव में ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं अगर तुम येलो ले रहे हो तो वाई वाई लिखोगे, ग्रीन ले रहे हो तो जी जी लिखोगे, ऐसा नहीं होता, इस पे गलत हो जाएगा। ये तुम्हें एक ही लेना है। अगर तुम क्या बोलते हैं जी से रिप्रेजेंट करना चाहते हो इसे, तो इसे स्मॉल जी लिखोगे और इसे कैपिटल जी लिखोगे। इन दोनों का सिर्फ एक ही तुम सिंबल यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट योर पर्टिकुलर जीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीड कलर और क्या बोलेंगे इसे, सीड कलर के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखो यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक। ये भी स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है। तो ये तुम्हारे जो कंडीशन बन रहा है वो बन रहा है होमोलोगस का। होमोलोगस मतलब होमो मतलब सेम और लोगस का मतलब समझ लो, मतलब इस बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सेम जीन है, मतलब सेम टाइप है ना इन दोनों का, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है। तो यहाँ पे दोनों अलील्स जो है वो स्मॉल है, ठीक है। बट इस वाली कंडीशन में आओ, ये भी तुम्हारा येलो का ही है, ये भी तुम्हारा येलो सीड कलर का ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक है ना, ये वाई कैपिटल वाई है ना, कोई भी अगर कैपिटल आ गया, कोई भी डोमिनेंट आ गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, रेसिस्टिव को दबा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी येलो का है, ये भी येलो का है, ये भी येलो का है। ये जहां पे डोमिनेंट और रेसेसिव में एक चीज होता है कि डोमिनेंट जो होता है वो अपने आप को रुको दोनों कंडीशन में वो करता है। देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा है वो हेट्रो कंडीशन, हेट्रो लोगस कंडीशन, ठीक है। सॉरी हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ये होमोलोगस क्रोमोसोम मुझे याद आ गया, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, सॉरी स्मॉल मिस्टेक। देखो ये तुम्हारा हो गया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होता है ये तुम्हारा हो जाएगा ग्रीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें नोटिस करनी है, ये तुम्हारा डोमिनेंट है और ये तुम्हारा रेसेसिव है। तो देखो ये तुम्हारा डोमिनेंट है, ये तुम्हारा रेसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तुम देखो कि रेसेसिव वाला जो है स्मॉल वाई, वो सिर्फ अपने आप को एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है, देख रहे हो, वो अपने आप को सिर्फ एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो है तुम्हारा होमोजाइगस कंडीशन। तो यहां से तुम एक चीज समझ रहे हो कि रेसेसिव होता है ओनली एक्सप्रेस itself in homozygous condition, जबकि जो तुम्हारा डोमिनेंट वाला है वो तुम्हारा होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा है और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो क्या बोलते हैं डोमिनेंट वाला जो भी है वो तुम्हारा होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जबकि रेसेसिव वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि अगर ये हेट्रोजाइगस में आया यानी दो टाइप के एलील्स आए, ठीक है, दो टाइप के जीन्स आए, तो वहां पे तुम्हारा डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, रेसेसिव को दबा देगा, ठीक है, रेसेसिव को सप्रेस कर देगा। तो ये था आज के लिए हमारा एक लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम पुनेट स्क्वायर टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा मेंडल के लॉज। मेंडल के लॉ के बाद इनके फर्स्ट लॉ को हम पढ़ेंगे, इनके सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, इनके थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आएगा इनके डेविएशंस, मेंडल के डेविएशंस। उसमें हमारा आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म के बाद प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एंड देन हमारा उसके बाद हम पढ़ेंगे रीडिस्कवरीज ऑफ मेंडलिज्म। तुम्हें एक चीज जान के हैरानी होगी कि जब ये डिस्कवरी कर रहे थे
उस टाइम पे ना जो तुम्हारा इवोल्यूशन वाले थे डार्विन, उनका भी बहुत वो था, क्या बोलते हैं, चर्चा, ठीक है। तो उनकी भी बहुत सारी बातें हो रही थी, तो वहां पे ये दब गए। क्योंकि ये पहली बात तो ये थी कि इन्होंने बायो में मैथ घुसा दी। उसके बाद वो डार्विन का उधर चल रहा था एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, तो उन पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे थे क्योंकि वो एक बड़े घर के थे और ये एक सिर्फ चर्च के पॉप थे, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि क्या वजह थी कि मेंडल को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, फिर इनकी रीडिस्कवरी कैसे हुई, 3 अलग अलग देश में इन्हीं के बारे में सेम टाइम पे सेम डिस्कवरी चल रही थी, वो सब हम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, तो पढ़ेंगे। अभी ये आज के लिए था, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।